2008 से लेके अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइजी बन चुका है। लेकिन एक चीज़ जो कि मार्वल को बाकी मूवी फ्रेंचाइजी से अलग बनाती है वो है उसके कमाल के ईस्टर एग्स। तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टॉप 10 MCU के ईस्टर एग्स के बारे में जो कि ज़्यादातर फैंस ने मिस कर दिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 वर्ल्ड मैप इन आयरन मैन 2। तो आयरन मैन 2 के एंडिंग में जब टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके पीछे हमें एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है। उस वर्ल्ड मैप पे अलग अलग लोकेशंस मार्क होती है जो कि सिंबलाइज करती है करंट लोकेशन काफ़ी सारे अवेंजर्स की। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूयॉर्क पे जो सर्कल मार्क है वो सिंबलाइज करता है आयरन मैन 2 की फाइनल फाइट को। जो ग्रीनलैंड के ऊपर सर्कल मार्क है वो ये सिंबलाइज करता है कि जहाँ कैप्टन अमेरिका बर्फ़ में दबे हुए मिले थे। और न्यू मैक्सिको के ऊपर जो सर्कल सिंबलाइज करता है जहाँ थॉर का हैमर मिला था। इसके अलावा एक सर्कल मार्क था मिडल ऑफ द अफ्रीका पे जो कि सिंबलाइज करता है वकांडा को। और एक सर्कल था अटलांटिक ओशन के बीच में जो कि आगे जाके ईस्टर एग बनेगा शायद नेम आर द सबमरीनर का। नंबर 9 स्टार वॉर्स ट्रिब्यूट। वैसे तो मार्वल और स्टार वॉर्स दोनों को ही डिज्नी ओन करता है लेकिन MCU के अंदर स्टार वॉर्स के ईस्टर एग्स भरे पड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्वल फेज़ 2 की हर मूवी के अंदर किसी ना किसी करेक्टर का हाथ ज़रूर कटा है। चाहे बात करें आयरन मैन 3 में ऑर्लिच किलियन की, थॉर द डार्क वर्ल्ड में पहले थॉर और फिर मेलिकेथ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ग्रूट, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में बकी, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ओलिसिस क्लॉ और एंट मैन के अंदर येलो जैकेट। ये एक तरह से ईस्टर एग था स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक मूवी का। के अलावा स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर भी पीटर और नेड मिलके डेथ स्टार बना रहे थे और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर भी पीटर एंटमैन को पैरों से पकड़कर गिरा देता है जो भी एक तरह से ट्रिब्यूट था स्टार वॉर्स मूवी को ही। नंबर 8 डोनाल्ड ब्लेक। तो जो लोग थॉर को सिर्फ मूवीज़ से ही जानते हैं उनको शायद ये ईस्टर एग ना समझ आया हो लेकिन जो हार्ड कोर कॉमिक्स रीडर्स हैं उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। थॉर की पहली मूवी के अंदर जब एल्विस सिल्विक थॉर को एक फ़ेक आइडेंटिटी देते हैं तो वो होती है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब थॉर अर्थ पे छुपने के लिए आता है तो वो एक ह्यूमन का भेष धारण करता है और उसका नाम भी डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक ही होता है। एक तरह से थॉर की ह्यूमन आइडेंटिटी डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक ही थी मार्वल कॉमिक्स के अंदर। नंबर 7 कैप्टन अमेरिका टू डू लिस्ट। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के स्टार्टिंग सीन के अंदर हमें कैप्टन के हाथ में एक लिस्ट दिखाई जाती है। लिस्ट के अंदर कैप्टन वो उन चीज़ों के बारे में लिखते थे जो कि उनसे मिस हो गई क्योंकि वो इतने सालों तक बर्फ़ में दबे हुए थे। यहाँ पे एक बड़ा ईस्टर एग ये है कि इस लिस्ट को कंट्री वाइज चेंज कर दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे लिस्ट में जहाँ निर्वाणा लिखा था मूवी के UK वर्जन में वहाँ द बीटल्स लिखा था और ऑस्ट्रेलियन वर्जन में AC/DC। मुझे तो दुख सिर्फ एक ही बात का है कि इस लिस्ट का कोई इंडियन वर्जन नहीं था। नंबर 6 एलुमिनाटी इन आयरन मैन 2। तो आयरन मैन 2 के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन के अंदर जब टोनी अपना फ़ोन खोलता है तो उसके साइड में हमें एलुमिनाटी भी लिखा हुआ मिलता है। ये असल में ईस्टर एग है मार्वल के ग्रुप एलुमिनाटी का। इस ग्रुप को मार्वल कॉमिक्स के अंदर टोनी स्टार्क ने ही फॉर्म करा था और इस ग्रुप के मेन मेंबर्स थे टोनी स्टार्क, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, नेमार और प्रोफेसर एक्स। तो हो सकता है इस ईस्टर एग की मदद से हमें कभी फ्यूचर में भी एलुमिनाटी ग्रुप का फॉर्मेशन देखने को मिले या फिर ये भी हो सकता है एलुमिनाटी ग्रुप ऑलरेडी MCU के अंदर कभी ना कभी एग्जिस्ट करता हो। नंबर 5 डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एंड विंटर सोल्जर। तो मूवी के अंदर जब एजेंट सिटवेल हाइड्रा के हाई रिस्क टारगेट्स का नाम ले रहे होते हैं तब वो डॉक्टर ब्रूस बैनर के साथ स्टीवन स्ट्रेंज का भी नाम लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है क्योंकि एक साधारण से डॉक्टर से आखिरकार हाइड्रा को क्या खतरा, क्योंकि उस टाइम तक डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मली डॉक्टर ही थे। इसी के साथ वो यहाँ पे एक TV एंकर कायरो की भी बात करते हैं। ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली मार्क स्पेक्टर है जो कि आगे जाके मून नाइट सुपर हीरो बनेगा और मून नाइट मार्वल कॉमिक्स के अंदर अवेंजर्स टीम का भी एक की मेंबर रह चुका है। नंबर 4 माइल्स मोरालेस इन MCU। स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर हमें एरन डेविस दिखे डोनाल्ड ग्लोवर के रोल के अंदर। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर डोनाल्ड ग्लोवर का ही नेफ्यू होता है माइल्स मोरालेस जो कि आगे जाके नेक्स्ट स्पाइडरमैन बनता है पीटर पार्कर की डेथ के बाद। और इस ईस्टर एग को मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने खुद कंफर्म करा था कि हाँ माइल्स मोरालेस MCU के अंदर एग्जिस्ट करता है। नंबर 3 ग्रैंड मास्टर कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस।
और रैग्नारॉक मूवी के अंदर हमें ग्रैंड मास्टर की बिल्डिंग पे उसके चैंपियंस की तस्वीरें देखने को मिलती है। इन चैंपियंस में इंक्लूडेड है मैन थिंग, गॉड ऑफ वॉर एरीज और बीटा रेबेल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईस्टर एग था, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये तीनों कैरेक्टर्स भी एमसीयू के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, इन्फिनिटी गॉन्टलेट। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है और इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग्स मार्वल की मशहूर कॉमिक इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ही लिए गए थे। आइए मैं बात करूं ब्रूस बैनर को सिल्वर सर्फर की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटेंस सेंटोरम में गिरना, थैनोस का ड्रैक्स और मेंटिस का वही हाल करना जो कि उसने कॉमिक्स में नेबुला और ईरोस का करा था, एक चुटकी से आधी दुनिया की पॉपुलेशन को उड़ा देना या फिर फाइनल फाइट के बाद थैनोस का फार्मर बन जाना। ये सारे के सारी चीज़ें इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन से ही ली गई थी। नंबर 1, टोनी स्टार्क मीट्स निक फ्यूरी। तो आप सभी लोगों को पहली आयरन मैन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद ही होगा, लेकिन कुछ ही समय पहले इस पोस्ट क्रेडिट सीन का एक एक्सटेंडेड वर्जन हमारे सामने आया है, जहाँ पे निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स और म्यूटेंट्स के बारे में बताते हैं, जो कि एक तरह से क्लियर ईस्टर एग था सैम रेमी के स्पाइडरमैन और ओरिजिनल एक्समैन ट्रिलॉजी का। अगर उस टाइम पे मार्वल के पास इन दोनों कैरेक्टर के राइट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस सीन को डिलीट कर दिया, वरना ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग ईस्टर एग साबित होता पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी वीडियो थी टॉप 10 ईस्टर एग्स इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे कई सारे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को एंजॉय करें।